एक्सेल सीरीज़ की आज की वीडियो में हम होम मेनू बार के अंदर स्टाइल ग्रुप का यूज़ करना सीखेंगे। स्टाइल ग्रुप में हमारे पास पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हम किसी भी सेल के ऊपर कंडीशन को अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं और उस सेल्स को हम कलर की हेल्प से हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये डायनेमिक होता है। हमने किसी सेल पर कंडीशन लगाई, अगर हम उस सेल्स की वैल्यू चेंज कर देंगे तो उस सेल का कलर भी चेंज हो जाएगा। इसी को डायनेमिक बोलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल ग्रेटर देन। मैंने यहाँ से डेटा को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन पर क्लिक किया। अब हमें यहाँ पर उन वैल्यू को शो करवाना है जिसके मार्क्स 80 से अबव हो और मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि सेल्स में जिन भी स्टूडेंट ने 80 से अबव मार्क्स गेट किए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो गई। अगला ऑप्शन है हमारे पास है लेस देन। अब हमें उन स्टूडेंट को फाइंड करना है जिन्होंने 30% से नीचे मार्क्स गेट किए। मैंने यहाँ पर 30 एंटर किया, ओके पे क्लिक किया। तो आप देखोगे कि जिन स्टूडेंट ने 30 से नीचे नंबर लिए हैं उनके मार्क्स हाईलाइट हो गए। अगला ऑप्शन है हमारे पास है बिटवीन। अब हम उन स्टूडेंट का डेटा फाइंड करना चाहते हैं जिन्होंने 80 और 100 के बीच में मार्क्स गेट किए हैं। बिटवीन के अंदर हमें दो वैल्यू देनी होती है, एक स्टार्ट वैल्यू और एक एंड वैल्यू। और बिटवीन हमारा फॉर्मूला स्टार्ट और एंड के बीच में जो भी वैल्यू हैं उनको हाईलाइट करेगा। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कलर के लिए ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि जिन स्टूडेंट ने 80 और 100 के बीच में मार्क्स लिए हैं उनके मार्क्स हाईलाइट हो गए। अगला फॉर्मूला हमारे पास इक्वल टू। अब हम यहाँ पर उस स्टूडेंट को शो करवाना चाहते हैं जिन्होंने 100 मार्क्स गेट किए हैं। मैंने यहाँ पर 100 को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि पूरी लिस्ट में एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसने 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इक्वल टू का मतलब है कि जो हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल में उसकी वैल्यू सेल्स वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मैंने यहाँ डेटा को सिलेक्ट किया। अगला फॉर्मूला हमारे पास टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। मैंने यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट डेट कंटेंट्स के ऊपर क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा में रोहित नाम के कितने स्टूडेंट हैं। मैंने यहाँ पर रोहित लिखा और ओके, और मैंने यहाँ पर कलर को येलो सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि पूरी नेम लिस्ट में मेरे पास 3 ऐसे नाम हैं जो रोहित है। अगला ऑप्शन है हमारे पास ए डेट ओकरिंग। मैंने यहाँ पर डेट को सिलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ए डेट ओकरिंग पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पर अपना डेटा तैयार किया। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने
किस डेट को क्या काम किया है। मैं यहाँ पर टुडे पर सिलेक्ट करूँगा तो आप देखोगे कि जो आज की डेट है वो हाईलाइट हो गई। अगर हमें कल की डेट का डेटा देखना है तो मैं यस्टरडे पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे जो डेट यस्टरडे को थी वो हाईलाइट हो गई। अगर मैं यहाँ पर टुमारो पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि जो टुमारो को डेट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। अगला ऑप्शन है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू। मैंने यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट किया और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने कलर में लाइट रेड सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि लिस्ट में जो भी मेरी डुप्लीकेट सिटी थी, जो रिपीटेड सिटी थी, वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई। अगला ऑप्शन है हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स। मैंने यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद टॉप 10 आइटम पर सिलेक्ट किया। अब हम पूरी लिस्ट से उन 2 स्टूडेंट को हाईलाइट करवाना चाहते हैं जिनके मार्क्स क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि पूरी क्लास में जो टॉप के 2 बंदे थे जिनके मार्क्स मैक्सिमम थे वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए। अगला ऑप्शन है हमारे पास 10%। अब मैं 30% ऐसे बच्चों को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ जिन्होंने टॉप 30% मार्क्स गेन किए हैं। मैंने यहाँ ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि पूरी लिस्ट में 30% बच्चों का डेटा हाईलाइट होके आ गया जिन्होंने पूरी क्लास में मार्क्स गेन किए हैं। उसके बाद अगला रूल है मेरे पास बॉटम 10 आइटम। अब मैं नीचे से ऐसे 2 स्टूडेंट को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ जिन्होंने पूरी क्लास में सबसे कम नंबर लिए हैं। मैंने यहाँ पर 2 एंटर किया, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि पूरी क्लास में नीचे से 2 बच्चों का डेटा हाईलाइट होके आ गया जिन्होंने पूरी क्लास में सबसे कम नंबर लिए हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास बॉटम 10%। अब मैं परसेंटेज में नीचे से उन बच्चों का डेटा हाईलाइट करवाना चाहता हूं जिन्होंने सबसे कम नंबर लिए हैं। मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि पूरी लिस्ट से 10% बच्चों का डेटा हाईलाइट हो गया जिन्होंने सबसे कम नंबर लिए हैं। डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद बॉटम 10% पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि पूरी लिस्ट से 30% ऐसे बच्चे निकल कर आएँ जिन्होंने सबसे कम मार्क्स गेट किए हैं। मैंने यहाँ पर 30 लिखा, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि पूरी लिस्ट से 30% बच्चे ऐसे हाईलाइट हो गए जिन्होंने सबसे कम मार्क्स लिए हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास, मैंने यहाँ डेटा को सिलेक्ट किया। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास अबव एवरेज, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि जिन भी स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेट किए हैं उनका डेटा हाईलाइट हो गया। अब जैसे यहाँ पर जिनके कम मार्क्स हैं उनका डेटा हाईलाइट नहीं हुआ। अगला ऑप्शन है हमारे पास बिलो एवरेज। यहाँ से मैंने कलर को चेंज किया। आप देखोगे कि जिन भी स्टूडेंट के नंबर बिलो एवरेज हैं
यानी जिन स्टूडेंट ने सबसे कम मार्क्स लिए हैं उनकी यहाँ पर बिलो एवरेज निकाल कर हमें हाईलाइट करवा दी। अगला ऑप्शन है हमारे पास डेटा बार्स। डेटा बार्स का यूज़ हम जैसे हम ग्राफ्स में किसी सेल्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा हाईलाइट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पर डेटा बार्स का यूज़ होता है। मैंने यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट किया। आप देखोगे कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उस पर हाईलाइट कलर ज़्यादा है और जिसकी वैल्यू कम है वहाँ पर जो हाईलाइट कलर है वो कम है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेटा बार्स कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड फिल। डेटा बार्स का यही यूज़ है, ग्राफ में हम किसी की वैल्यू को कम या ज़्यादा हाईलाइट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, वही यूज़ यहाँ पर डेटा बार है। अगला ऑप्शन है हमारे पास कलर स्केल्स। यहाँ पर कलर स्केल्स में आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट किया, आप देखोगे कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वहाँ पर डार्क ग्रीन शो हो रहा है और जिसकी वैल्यू इससे थोड़ी कम है वहाँ पर लाइट ग्रीन शो हो रहा है। उसके बाद फिर वैल्यू कम है तो लाइट ग्रीन शो हो रहा है। अगला ऑप्शन है हमारे पास आइकन सेट। आइकन सेट पर हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू के आगे आइकन लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शेप दे रखे हैं, आप कोई भी शेप वैल्यू के सामने लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस इंडिकेटर्स वाले पे क्लिक किया, आप देखोगे कि जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पर टिक का साइन आ गया और जिसकी वैल्यू कम है वहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आइकन लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट एज ए टेबल। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो टेबल के स्टाइल है आप इनमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस स्टाइल को चूज़ किया और यहाँ पर माई हेडर, अगर आप हेडर के ऊपर ये फॉर्मेट अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें और मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि जो हमारी मेन हेडिंग थी वो एज ए हेडर यहाँ पर एरो का बॉक्स बन के आ गया। जैसे ही आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन शो हो जाएगा और आप इस टेबल से बाहर कहीं भी क्लिक करोगे तो वो डिज़ाइन का ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन टेबल पर फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है। मैंने यहाँ सेल पर क्लिक किया और यहाँ से ऑप्शन हमारे पास हेडर रो। अगर आप हेडर को हटाना चाहते हैं तो हेडर रो पे क्लिक कर दें और अगर आप वापस हेडर को लगाना चाहते हैं तो हेडर रो पे दोबारा से क्लिक कर दें। उसके बाद टोटल रो, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टोटल कितनी रो है तो उसका परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद बैंडेड रो में आप देखोगे कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका कलर फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट कॉलम। जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि उसका कलर थोड़ा डार्क हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप लास्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे डेटा में जो लास्ट कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही आप बैंडेड कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे
तो आप देखोगे कि जो कॉलम है वो थोड़ी सी कलर से हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। जो भी आप अपनी इच्छानुसार टेबल का नेम देना चाहते हैं वो नेम दे सकते हैं। यहाँ से आप आपकी टेबल में कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो आप उन वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास सेल स्टाइल। सेल स्टाइल ऑप्शन की हेल्प से हम अपनी इच्छानुसार किसी भी सेल पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 100 पे क्लिक किया, सेल स्टाइल के ऊपर क्लिक किया। अब जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है मैं उसको नॉर्मल हाईलाइट करवाना चाहता हूँ तो मैंने नॉर्मल के ऊपर क्लिक किया। और जो मेरी वैल्यू सबसे रो है मैं उसको बेड शो करवाना चाहता हूँ, मैंने बेड के ऊपर क्लिक किया। सेल स्टाइल के ऊपर यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे सेल के ऊपर हाईलाइट होते हैं। यहाँ पर हेडिंग है, आप किसी भी सेल्स को हेडिंग बना सकते हैं, उसको एज ए टाइटल शो करवा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास, मैंने यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट किया। अगला ऑप्शन है हमारे पास कोमा। मैं जैसे ही कोमा के ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ वैल्यू के बीच में कोमा लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और उसके बाद सेल स्टाइल पे गया और यहाँ पर कोमा पे क्लिक किया मैंने, तो आप देखोगे कि जो हमने वैल्यू दी थी वो कोमा से सेपरेट हो गई। इसका यूज़ हम किसी भी वैल्यू को आसानी से रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास करेंसी। हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी 5000। अगर आप इसके आगे करेंसी का साइन लगाना चाहते हैं तो सेल स्टाइल में गए और करेंसी के ऊपर क्लिक करें तो आप देखोगे कि उस सेल के आगे करेंसी का साइन लग गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास परसेंटेज। अगर आप किसी वैल्यू के पीछे परसेंटेज लगाना चाहते हैं तो आप परसेंटेज ऑप्शन की हेल्प से उस वैल्यू के बाद परसेंटेज लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लियर रूल्स में दो ऑप्शन है। एक है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इसकी हेल्प से हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करके उनके ऊपर हमने जो फॉर्मूले लगाए हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। और फ्रॉम इंटायर सीट का मतलब है पूरी सीट के अंदर हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग किए हैं, जो भी हमने फॉर्मूले लगाए हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। अब मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। हमारे पास सेल रूल है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। हम अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग किस सेल को हाईलाइट करवाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर मिनिमम नंबर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी नंबर को सिलेक्ट किया। मैंने मिनिमम नंबर के लिए दिया 1 और मैक्सिमम नंबर के लिए दिया मैंने यहाँ 102। यहाँ पर मैंने मिनिमम के लिए कलर रेड और मैक्सिमम के लिए कलर ग्रीन को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि जो मेरी लोवेस्ट वैल्यू थी वो रेड कलर के साथ हाईलाइट है और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी वो ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट है। उसके बाद अगला रूल है हमारे पास फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन। मैंने यहाँ पर बिटवीन के लिए स्टार्ट वैल्यू 50 और एंड वैल्यू 80 थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा में जो भी 50 और 80 के बीच की वैल्यू है वो सारी हाईलाइट हो जाए। मैंने ओके पे क्लिक किया।
आप देखोगे कि मेरे डेटा में 50 और 80 के बीच की जितनी वैल्यू है वो सारी हाईलाइट हो गई। फॉर्मेटिंग कंडीशन में अगला रूल है हमारे पास है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, और मैंने यहाँ अब की बार लेस देन के ऊपर क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि 10 से लेस देन की सारी वैल्यू हाईलाइट हो जाए। मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि 10 से नीचे की सारी वैल्यू हाईलाइट हो गई। अगला रूल है हमारे पास न्यू रूल में सेल डेट कंटेन ब्लैंक्स। मेरे डेटा में जितनी भी ब्लैंक सेल हैं वो सारी हाईलाइट हो जाए। आप देखोगे कि मेरे डेटा में जितनी भी ब्लैंक सेल थी वो सारी हाईलाइट हो गई। अगला रूल है हमारे पास है फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन। मैंने यहाँ पे अब की बार नो ब्लैंक को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कलर के लिए मैंने येलो दिया। मेरे डेटा में जिस सेल के अंदर वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए और जो सेल मेरी खाली है वो शो ना हो। मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि जिस भी सेल के अंदर वैल्यू थी वो सारी हाईलाइट हो गई और जो मेरी ब्लैंक सेल थी उनको इसने कलर से शो नहीं किया। मैंने यहाँ पर लिखा 4, 5, 6। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इन दोनों सेल के वैल्यू इक्वल हो तो मेरी ये वाली सेल हाईलाइट हो जाए। मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, न्यू रूल में गया और यहाँ से फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेन के ऊपर क्लिक किया। अब की बार मैंने इक्वल टू के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट के लिए मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। ओके, मैंने यहाँ पर डाला 4। आप देखोगे कि इन दोनों सेल के वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पर इसने कलर से हाईलाइट करवा दिया। मैंने यहाँ पर लिखा 5, 6। मैंने इसको नीचे ड्रैग किया, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर 6। आप देखोगे कि इन दोनों सेल की वैल्यू इक्वल है और तब भी मेरी सेल हाईलाइट नहीं हुई, जबकि हमने फॉर्मूला लगाया था अगर दोनों सेल की वैल्यू इक्वल हो तो वो हाईलाइट हो। उसके लिए हम पहले इस वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। इस सेल को हमने दोबारा से सिलेक्ट किया। अब हम मैनेज रूल में जाएंगे और एडिट रूल में जाएंगे। यहाँ से मैं डॉलर के साइन को रिमूव कर दूंगा। मैंने ओके पे क्लिक किया। यहाँ से मैं इन सारी वैल्यू को हटा दूंगा और मैं सिर्फ इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और मेरा डॉलर का साइन इनको मैं यहाँ से हटा दूंगा। डॉलर का साइन हम इसलिए हटाते हैं ताकि वो सेल फिक्स ना हो। मैंने अप्लाई किया, दोबारा से फिर डॉलर का साइन आ गया, मैं इसको यहाँ से फिर से हटा दूंगा। मैंने ओके पे क्लिक किया और मैंने इस सेल को नीचे ड्रैग किया। अब मैंने यहाँ पर लिखा 5। आप देखोगे कि दोनों सेल की वैल्यू इक्वल थी तो वो हाईलाइट हो गई। मैंने यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर भी दोनों की सेल इक्वल होने पर वो हाईलाइट हो गई। अगला रूल है हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल के अंदर फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट सेल। मैंने यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट किया और न्यू रूल के अंदर गया और यहाँ से मैंने फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू को सिलेक्ट किया। मेरे डेटा में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो सारी शो हो जाएं और मैंने यहाँ कलर रेड सेलेक्ट किया, ओके किया। आप देखोगे कि मेरे डेटा में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो सारी हाईलाइट हो गई। अगर मैं मेरे डेटा में यूनिक वैल्यू को शो करवाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ फॉर्मेट ओनली यूनिक डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने यूनिक को सेलेक्ट किया और फॉर्मेट के लिए मैंने येलो कलर लिया, ओके पे क्लिक किया। ओके, अब मेरे डेटा में जितनी भी यूनिक वैल्यू थी वो येलो कलर के साथ हाईलाइट हो गई और जो मेरी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो शो नहीं हुई। मैंने यहाँ लिखा 10, 20, 30। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इन सेल में लिखी हुई वैल्यू का सम इस सेल की लिखी हुई वैल्यू के इक्वल हो तो ये सेल हाईलाइट हो जाए।
इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में गया और यहाँ से मैंने यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और मैंने इन दो वैल्यू को सिलेक्ट किया और फॉर्मूले को मैंने बंद किया और यहाँ से मैंने कलर को सिलेक्ट किया, ओके। उसके बाद मैंने ओके किया। आप देखोगे कि इन दोनों वैल्यू का सम यहाँ लिखी हुई वैल्यू के इक्वल है, तो इसने 30 वाली वैल्यू की सेल को हाईलाइट कर दिया। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।